हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रवि कुमार। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 अध्याय सेकंड स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता से। ठीक है, तो आज हम हमारा जो नया टॉपिक ले रहे हैं, जो वो टॉपिक है बहु आवेशों के निकाय में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। ठीक है, कि किसी निकाय में बहुत सारे आवेश हैं तो उनमें जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे इसमें ये आज हम पढ़ेंगे। इसमें क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, हम जानते हैं किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, क्या जानते हैं कि किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा उन आवेशों को अनंत से, कहां से? अनंत से निकाय तक लाने में किए गए कार्य के तुल्य होती है। ठीक है, क्या होगा कि यहाँ पे हम जानते हैं कि किसी निकाय की जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है कि उन आवेशों को अनंत से, कहां से? अनंत से निकाय तक लाने में जो किया गया कार्य है वो किसके तुल्य होता है? वो निकाय की स्थितिज ऊर्जा की क्या होगा? तुल्य होगा। ठीक है, तो यहां से हम देख लेते हैं। माना तीन आवेशों Q1, Q2, Q3 का निकाय है जिसके मध्य दूरी चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ले रहे हैं? मान लिया कि हमने तीन आवेश लिए हैं Q1, Q2, Q3 का एक निकाय है जिनके मध्य की दूरियां कितनी है उनको अपन ने चित्र में दर्शाया है। तो हम चित्र भी बना लेते हैं इनका। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ हमने क्या लिया है? Q1 लिया है, यहाँ पे क्या लिया है? Q3 लिया है, और यहाँ पे कितना लिया है? Q2 लिया है। ठीक है, तो इनके जो मध्य की दूरियां होगी वो किस प्रकार से लेंगे अपन यहाँ पे? तो यदि ऐसे करते हैं कि यदि अनंत से पहले किसको लेके आएंगे? Q1 को लेके आएंगे। तो Q1 को अनंत से निकाय तक लाने में जो किया गया कार्य है तो वो होगा, तो इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी? R12 हो जाएगी। तो पहले किसको लेके आ रहे हैं? 1 को लेके आ रहे हैं, फिर 2 को लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? जो इनकी दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? R12 हो जाएगी। और Q1 और Q3 की दूरी कितनी हो जाएगी? 13। और यहाँ पे Q2 और Q3 की दूरी कितनी हो जाएगी? R23 हो जाएगी। ठीक है, सभी को क्लियर है ये बात? तो आगे देखते हैं। अब सबसे पहले आवेश Q1 को, फिर Q2 को, फिर Q3 को अनंत से लेकर आते हैं। ठीक है, पहले क्या करेंगे? पहले Q1 को लेके आएंगे, फिर Q2 को लेके आएंगे, फिर Q3 को लेके आएंगे। कहां से लेके आ रहे हैं उनको? अनंत से किसी निकाय तक लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अब क्या करेंगे? Q1 को लेके आएंगे। तो Q1 को लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? आवेश Q1 को अनंत से निकाय तक लाने में किया गया कार्य। तो
क्या क्या होगा यहाँ पे कि कोई आवेश Q1 है, उस आवेश Q1 को अनंत से निकाय तक जो लाने में किया गया कार्य है वो कितना हो जाएगा, 0 होगा। W1 इक्वल टू 0। अब ये 0 क्यों होगा, हमने ये पहले पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि यदि किसी आवेश Q1 को यदि अनंत से निकाय तक लाने में जो किया गया कार्य है वो कितने किसके बराबर होता है, वो शून्य के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये 0 क्यों होता है, इसमें इसका रीजन है कि यदि निकाय में क्या होता है कि उस निकाय में पहले से कोई भी आवेश क्या उपस्थित नहीं होता है, जिसके कारण कि जो भी विभव है कि वो उत्पन्न हो पाए। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, इसलिए यहाँ पे जो Q1 है, Q1 को लेके आते हैं तो उस Q1 की वजह से उस निकाय में विभव उत्पन्न नहीं होता है, तो वहां पे जो विभव का मान होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पे यदि Q1 को अनंत से निकाय तक लेके आ रहे हैं तो उस निकाय में जो विभव का मान होगा वो कितना होगा, शून्य। जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। तो W1 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। अब आगे बात करते हैं इसमें, अब आवेश Q2 को अनंत से निकाय तक लाने में किया गया कार्य। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब आवेश Q2 को हम लेके आ रहे हैं, कहां से, अनंत से निकाय तक लेके आ रहे हैं, निकाय तक लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब उस निकाय में क्या है, उसमें पहले से एक आवेश उपस्थित है। कौन सा है, Q1 आवेश उपस्थित होगा। अब किसको लेके आ रहे हैं, Q2 को लेके आ रहे हैं। अब जैसे ही Q2 को लेके आएंगे, ठीक है, समझना इसको, जब यदि अपन Q2 को लेके आएंगे तो पहले से कौन सा आवेश उपस्थित है, वहां पे Q1 आवेश उपस्थित है। तो जैसे ही Q2 को लेके आएंगे तो इस Q1 के कारण क्या होगा, Q2 पे विभव उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे पहले से एक आवेश उपस्थित है, तो वहां पे जब दूसरे आवेश को लेके आएंगे तो वहां पे क्या हो जाता है, विभव उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें जो किया गया कार्य होता है, ठीक है, तो यहाँ पे W2 आएगा, किया गया कार्य कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में कितना आ जाएगा, R आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा जब किसको लेके आएंगे, Q2 को लेके आएंगे अनंत से निकाय तक लाने में जो किया गया कार्य होगा, W2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R आ जाएगा। क्लियर है सभी को। अब देखते हैं इसमें आगे, ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब आवेश Q3 को, अब आवेश Q3 को अनंत से निकाय तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, अब किसको लेके आ रहे हैं, अब आवेश Q3 को लेके आ रहे हैं। अब आवेश Q3 को निकाय में लेके आ रहे हैं, तो उस निकाय में पहले से कौन कौन मौजूद है, उसमें Q1 भी मौजूद है और Q2 भी उसमें क्या है, उपस्थित है। तो अब क्या होगा, उन दोनों के कारण इसके ऊपर क्या होगा, विभव उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इन दोनों के कारण होगा, तो यहाँ पे जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा, W3 बराबर, तो यहाँ पे दोनों के लिए होगा। ठीक है, दोनों पे होगा, तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन, पहले Q1 के कारण होगा। ठीक है, तो Q1 Q3 अपॉन में R प्लस, फिर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन में R हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे R13 और ये हो जाएगा R23, और यहाँ पे पीछे कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 12। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं आगे, तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, W3 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है, मतलब इसको बाहर ले लिया गया है। ठीक है, अब अंदर क्या बचा, इसमें अंदर बचेगा Q1
Q3 अपॉन में R13, क्लियर। प्लस में यहाँ पे कितना आएगा Q2 R3 अपॉन में R23 आएगा, ठीक है। ये बच गया है यहाँ पे। तो अब बात करते हैं, ये तो हो गया तीनों आवेश, समझ में आ रहा है। ये तो हो गया तीनों आवेश कि पहले किसको लेके आए हैं, पहले Q1 को लेके आए, फिर किसको, फिर Q2 को लेके आए, फिर किसको लेके आए, फिर Q3 को लेके आए हैं, ठीक है। अब तीनों को निकाय में लेके आ गए, तो अब उन तीनों के कारण जो आवेश Q1 Q2 और Q3 है, उन तीनों के कारण यहाँ पे क्या होगा, उन तीनों के कारण जो किया गया कार्य है अनंत से निकाय तक लाने में जो किया गया कुल कार्य है वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आवेश Q1 Q2 व Q3 को अनंत से निकाय तक लाने में किया गया कुल कार्य। तो यहाँ पे जो कुल कार्य है वो देखते हैं। तो यहाँ पे कुल कार्य कितना जाएगा, W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3। यहाँ पे क्या होगा, तीनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा, ठीक है, थर्ड हो जाएगा। और ये हो जाएगा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि जो समीकरण नंबर 1 है 2 3 4, ठीक है, समीकरण नंबर 1 2 और 3 को किस में रखना है, समीकरण नंबर 4 में यहाँ पे अपन रखेंगे। तो यहां से लिख लेते हैं समीकरण 1 2 व 3 को समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, तो इसको यहां पे रखते हैं, देखना इधर। तो यहाँ पे इसको रखते हैं, तो W बराबर कितना हो जाएगा, W बराबर W1 कितना है 0, W1 कितना होगा 0 प्लस W2 कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12 होगा, ठीक है। W3 हमने देख लिया, W3 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में कितना है, यहाँ पे ब्रैकेट में है Q1 Q3 अपॉन में R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन में R23 है, ठीक है, ये है। अब देखो इन सभी में से कॉमन आ रहा है, हम कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। तो अंदर कितना बचा, अंदर बचेगा Q1 Q2 अपॉन में R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन में R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन में R23, ये यहाँ पे बच गए, ठीक है। अब यहाँ पे बच गए, तो हम यहाँ पे क्या जानते हैं कि जो किया गया कार्य है, यह जो किया गया कार्य है ये किसके बराबर आता है, ये किसके तुल्य होता है। ये जो अपने पहले भी देख चुके हैं कि जो भी किया गया कार्य है, यदि किसी आवेश को अनंत से यदि निकाय तक लेके आ रहे हैं, जो किया गया कार्य वो किसके तुल्य होता है, वो होता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यह किया गया कार्य, यह जो किया गया कार्य है वो किसके तुल्य है या किसके रूप में संचित होता है वो देखते हैं। तो यह किया गया कार्य है विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। जो ये किया गया कार्य है वो किसके रूप में संचित होता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो W बराबर क्या आ जाएगा, U आ जाएगा, W बराबर U आ जाएगा, ठीक है। अब W बराबर U आ गया तो ये हो जाएगा U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से कितना आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन में R12 प्लस
Q1 Q3 अपॉन में आ जाएगा R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन में R23 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया किसमें, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, जो हम टॉपिक लेके चल रहे थे, बहु आवेशों के निकाय में विद्युत स्थितिज ऊर्जा। जो बहु आवेशों का निकाय है उसमें जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी आ गई हमारी, 1/4πε0 ब्रैकेट में है Q1 Q2 अपॉन में R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन में R13 आ गया प्लस Q2 Q3 अपॉन में R23 आ गया। ये किस में आ गया, ये आ गया इसका विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें, तो यहां से हम आगे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, U इक्वल टू 1/2.1/4πε0 समीशन ऑफ I इक्वल टू 0 से कहाँ तक, I इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक है, 3 तक। क्योंकि हमने यहाँ पे कितना लिए हैं, ओनली 3 आवेश लिए हैं। कितने आवेश लिए हैं, 3 आवेश लिए हैं, तो 1 से लेकर 3 तक। और समीशन J बराबर 1 से लेकर कहाँ तक, 3 तक। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, QJ अपॉन में RIJ। ठीक है, ये इसका किस में हो गया, शॉर्ट फॉर्म हो गई इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने 1/2 है, ये 1/2 कहाँ से लिया है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके मन में ये सवाल आया होगा कि जो 1/2 है वो कहाँ से आ गया। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पे 1/2 लिया गया है, यहाँ पे क्या होगा कि जो भी यहाँ पे युग्म है, ठीक है, यहाँ पे जो भी युग्म है वो कितने बार है, 2-2 बार है। यहाँ पे जो भी युग्म है 2-2 बार है, जैसे Q1 है ये भी 2 बार है, Q2 है ये भी 2 बार है, Q3 है वो भी 2 बार है। तो इसको एक युग में लिखने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, उसको 1/2 के रूप में यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे। अब देखते हैं आगे इसका व्यापक रूप। व्यापक रूप में क्या हो जाएगा, n आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा n निकाय के लिए। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा U इक्वल टू 1/2.4πε0 और यहां से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ I इक्वल टू 1 से लेकर n तक और समीशन J इक्वल टू 1 से लेकर n तक। क्योंकि यहाँ पे n आवेशों के लिए बात कर रहे हैं, तो n यहाँ पे कितने थे, 3 आवेश थे, ओनली अपन ने यहाँ पे 3 आवेश लिए थे, इसलिए यहाँ पे कितना आ गया, 3 हो गया। अब व्यापक रूप में लिखते हैं, मतलब इसको बड़े रूप में लिखते हैं। तो बड़े रूप में लिखने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, n आवेशों के निकाय का जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा वो होगा 1/2.1/4πε0 समीशन I इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक, n तक, और J इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक, n तक। और यहाँ से आ जाएगा QJ अपॉन में RIJ। ठीक है, ये आ जाएगा इसका व्यापक रूप। ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका व्यापक रूप हो जाएगा। और यहाँ पे I इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, 2 3 4 कहाँ तक, n तक। और इसी प्रकार J इक्वल टू भी क्या होगा, 1 2 3 4 और यहाँ ये भी कहाँ तक होगा, n तक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो I और J की जो वैल्यू लेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो I और J की वैल्यू लेंगे वो किस प्रकार से लेंगे हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पे I, जैसे यहाँ पे क्या ले लिया, यदि I इक्वल टू हमने 1 लिया है तो J इक्वल टू कितना लेना होगा, 2 लेना होगा। यदि या I इक्वल टू हमने 2 लिया है तो J इक्वल टू कितना लेना होगा, हमें 1 लेना होगा। ठीक है, I और J की वैल्यू दोनों ही क्या लेनी है, अलग अलग लेनी है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, ये इसका व्यापक रूप आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जो पढ़ रहे थे, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, बहु आवेशों के निकाय में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो बहु आवेशों के निकाय में जो संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी आ गई, ये आ गई
U इक्वल टू 1/2.1/4πε0 समीशन I से I इक्वल टू 1 से लेकर n तक, समीशन J इक्वल टू 1 से लेकर n तक, QJ अपॉन में RIJ। ये इसका क्या हो जाएगा, n आवेशों के निकाय या फिर बहु आवेशों के निकाय में विद्युत स्थितिज ऊर्जा ये आ जाएगी। क्लियर है सभी को? यदि इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। और इसके अलावा आई होप सभी को समझ में आया होगा। तो ये सेशन आपको यदि अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। धन्यवाद।